साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। आजकल हमारे देश में जातीय जनगणना को लेकर जोरों शोरों से मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। लेकिन साथियों, एक जो बेहद ही बखूबी अच्छा बयान बहन कुमारी मायावती ने जारी किया है राहुल गांधी के लिए, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों, हमारे देश में कई सालों तक कांग्रेस ने जमकर राज किया। कांग्रेस की कई बार पूर्ण बहुमत की सरकार भी हुई, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी जातीय जनगणना हमारे देश में नहीं करवाई। और जितने भी कांग्रेस के सुप्रीमो रहे, बड़े लीडर रहे, सारे के सारे SC ST OBC के खिलाफ रहे। और यहाँ तक मैं आपको इतना भी बता दूं, जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राहुल गांधी के पिताजी, तो राजीव गांधी जी ने संसद के अंदर 2 घंटा लगातार OBC आरक्षण के खिलाफ भाषण दिया, स्पीच दी, पानी पी पी कर कोसा। और आज उनके जो वंशज हैं, जिनको आप युवा कहते हैं, हालांकि युवा की उम्र अब 56 साल हो गई है। अगर कोई शादी नहीं करेगा तो क्या वो 60 साल की उम्र तक भी युवा ही रहेगा? जो देश का मीडिया लगातार रात दिन युवा युवा कहता है कि राहुल गांधी युवा है, युवा नेता है, युवा ये कर देगा, युवा वो कर देगा, आखिरकार युवा ने किया क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण का, क्या जब युवा बोला? जब देश के अंदर बहन कुमारी मायावती की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा था, क्या युवा ने कुछ बोला? उल्टा युवा ने इसका फायदा लेने का काम किया। और अब यही लोग प्रयागराज में संविधान का समारोह का सम्मेलन कर रहे हैं। और जिस संविधान सम्मेलन समारोह में जो इनके बड़े बड़े नेता हैं, जो स्टेज पर बैठते हैं, उनमें एक भी दलित आदिवासी नहीं होता है। आप उठाकर देख लीजिएगा पर कल का वीडियो संविधान समारोह का, उनके अंदर एक भी कोई बड़ा दलित नेता नजर नहीं आया होगा आपको। और इसी बात को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने जो लताड़ राहुल गांधी को लगाई, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। सुनिए गौर से बहन जी ने क्या क्या कहा है। कल प्रयागराज में संविधान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब को उनके जीते जीवे देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि सम्मानित नहीं किया। यहाँ पर बहन जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी साथियों, कि बाबा साहब के जो वंशज हैं, जो बाबा साहब के बच्चे हैं, वो कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब के जीते जी तो क्या, उनके देहांत के बाद भी, उनके मरने के बाद भी बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया। और आज यही कांग्रेस बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को लेकर सम्मेलन करने का काम कर रही है और SC ST OBC को गुमराह करने का काम कर रही है। क्योंकि आज इनकी सत्ता जा चुकी है, इनकी पार्टी कमजोर हो चुकी है। और जब जब इनकी पार्टी कमजोर होती है, तब तब इनको SC ST की याद आती है। जैसे कि हाल ही में इनकी पार्टी कमजोर हुई तो इन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित नेता को बना दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया। लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही करते हैं जो ये लोग कहते हैं, यानी कि वहां पर सिर्फ एक रिमोट से चलने वाला पियादा बनाकर बैठा दिया कि जो राहुल गांधी कहेंगे, जो सोनिया गांधी कहेंगी, वो ही खड़गे जी बोलते रहेंगे। आगे बहन जी ने लिखा है, साथ ही साथ बाबा साहब की मूवमेंट को गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहे, जरूर सावधान रहे। और तो और छोटे साहब, जब मान्यवर काशीराम जिन्होंने बाबा साहब के बाद पूरे देश में अम्बेडकरवाद की चिंगारी जलाई, बहुजनों को जागरूक करने का काम किया, और जब उनका देहांत हुआ तो केंद्र में उस समय बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित नहीं किया। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने भी एक दिन का राज्य शोक घोषित नहीं किया। इनके ऐसे चरित्र से, इनका दोगला चरित्र आप बड़े आराम से देख सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ आपको संविधान दिखाकर संविधान के नाम पर फर्जी राजनीति करना जानते हैं। संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं बीजेपी के राज में। जो बीजेपी की सरकार खुद नहीं कर सकती, उसको सुप्रीम कोर्ट से ये लोग धड़ाधड़ करवा रहे हैं। अभी SC ST के मामले में, आरक्षण के मामले में फैसला आया, अभी हाल ही में SC ST एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन ये लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आगे बहन जी क्या लिखती हैं साथियों, इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय
जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी जो अब इसकी बात कर रहे हैं? जवाब दे। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो तब राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, पंडित नेहरू ने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा पाए? इन्होंने क्यों नहीं करवाई? जब तो इनकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत था, और आज सरकार चली गई, आज कह रहे हैं जातीय जनगणना हम करवा कर रहेंगे प्रधानमंत्री से। ये नहीं करेंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री करेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये सिर्फ छलावा है देश के SC ST को लूटने का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, राहुल गांधी की सरकार होती, तो क्या ये सच में ही जातीय जनगणना को करवा देते? इसका जवाब साथियों आप देंगे। आगे बहन जी लिखती हैं, इतना ही नहीं, संविधान के तहत SC ST को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चाल चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? सावधान रहे, सचेत रहे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर न तो बीजेपी मुंह खोल रही, न ही समाजवादी पार्टी मुंह खोल रही, न ही कांग्रेस मुंह खोल रही, क्या इनका यही दलित प्रेम है? क्या सिर्फ संविधान आपको दिखाएंगे आपका वोट लेने के लिए? आपको सावधान होना पड़ेगा। आगे बहन जी लिखती हैं, सपा व कांग्रेस आदि जैसी आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई भी गठबंधन आदि करना क्या SC ST व OBC वर्गों के हित में उचित होगा? यह कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह है। साथ ही यहाँ पर बहन जी ने कहा कि SC ST OBC को एकजुट होना ही पड़ेगा, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर। बाकी देश में तमाम पार्टियां फर्जी तरीके से आपको बहलाने का काम करती है, लेकिन जब तक SC ST OBC एक नहीं होगा, तब तक देश में संविधान को किसी भी कीमत पर नहीं बचाया जा सकता, और इनको एक होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट करना ही होगा। ये साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, बड़ा ही मेन मुद्दा उठाया है, जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी था। और मैं आपको बात बता दूं, जिस तरह कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का कभी भी काम नहीं किया, और सरकार जब कांग्रेस की थी, इनकी दोगली राजनीति देखिए। जब केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने अपने लिए ही अपनी सरकार से भारत रत्न ले लिया। कितनी घटिया इनकी सोच है कि अपने लिए ही भारत रत्न का इंतजाम कर दिया, अपने हाथ में सब कुछ था। उससे पहले पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने लिए भारत रत्न ले लिया। ये कैसे नेता है हमारे देश में? जब सरकार किसी की होती है तो वो दूसरे को इज्जत देते हैं, दूसरे को सम्मान देते हैं, दूसरे को अवार्ड देते हैं, लेकिन ये लोग अपने लिए ही भारत रत्न की उपाधि सम्मानित हो रहे थे। जबकि पंडित नेहरू बाबा साहब के साथ में काम कर चुके थे। पंडित नेहरू को सब पता था कि बाबा साहब ने कितना बड़ा उपकार देश के ऊपर किया संविधान को लिखकर, लेकिन पंडित नेहरू ने फिर भी बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया। और तो और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। इतनी बड़ी साजिश देश के अंदर चलती रही SC ST के साथ में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको हम क्या क्या बताएं, आप थोड़े में ही ज़्यादा समझने का कोशिश करें। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान।